नमस्कार प्यारे साथियों आज बात कर रहा हूँ वेदांगों की। वेदांग टीएसएसबी इत्यादि में पूछे ही जाते हैं 2 या 3 प्रश्न हमेशा से। वेदांग अन्य परीक्षाओं की दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वेदांग कहा किसे जाता है, इनका क्या उद्देश्य है, हम सविस्तार पढ़ेंगे। कहा गया है अंग्यन्ते ज्ञायन्ते एभि इति अंगानि, जिससे स्वरूप ज्ञान में सहायता होती है वही अंग कहलाते हैं। इसलिए वेद का सम्यक रूप से स्वरूप को जो बताते हैं उन्हें वेदांग कहा जाता है। वेदांग शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, वेद प्लस अंग, अर्थात वेद को समझने के लिए जो उपयोगी ग्रंथ हैं उन्हें ही वेदांग कहा जाता है। वेदांग ब्राह्मण आदि ग्रंथों के समकक्ष ग्रंथ ही माने जाते हैं, अर्थात जिस प्रकार संहिता, आरण्यक, उपनिषद ब्राह्मण आदि की महत्वता है, उपयोगिता है, उसी प्रकार वेद को समझने के लिए, वेदों को जानने के लिए षड वेदांगों की भी अपनी महत्वता है। ये 6 वेदांग कौन कौन से हैं ये हम देखते हैं। शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प, ये वेद के 6 अंग कहलाते हैं। और कौन कौन से अंग हैं वो हम देखते हैं। छंद को पाद अर्थात पैर माना जाता है, कल्प को हाथ, ज्योतिष को नेत्र, निरुक्त को कान, शिक्षा को नाक, व्याकरण को मुख कहा जाता है। पाणिनि शिक्षा में इसके लिए एक महत्वपूर्ण श्लोक प्राप्त होता है, उसे हम देखते हैं। वह इस प्रकार है, छंदः पादौ तु वेदस्य, हस्तौ कल्पो अथ पठ्यते, ज्योतिषामयनं चक्षुर, निरुक्तं श्रोतमुच्यते, शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य, मुखं व्याकरणं स्मृतं, तस्मात् सांगमधीत्येव ब्रह्मलोके महीयते। क्या क्या है कहते हैं, वो कहते हैं कि छंद पाद अर्थात पैर हैं वेद पुरुष के, वेद भगवान के, हाथ कल्प हैं, ज्योतिष चक्षु हैं, निरुक्त कान है, स्रोत है, शिक्षा घ्राण है, नासिका है, और मुखम व्याकरण स्मृतम, और मुख व्याकरण है। शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य, ऐसा कहा जाता है वेद पुरुष की ये नासिका है। इसमें वेद मंत्रों के उच्चारण करने की सही विधि बताई गई है एवं जो स्वर वर्ण आदि हैं उन वर्णों के प्रकार आदि के बारे में बताया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य वेद मंत्रों का विशुद्ध उच्चारण करना होता था। शिक्षा ग्रंथों का जो समय था वह विद्वानों ने 1000 ईस्वी पूर्व माना था, और इस 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य वैदिक जो संहिताएं हैं इनका संरक्षण रक्षा करना होता था। भाषा वैज्ञानिकों की दृष्टि में शिक्षा का सामान्य जो उद्देश्य है वह स्वन विज्ञान एवं स्वनिम विज्ञान, जिसे फोनेटिक्स और फोनोलॉजी अंग्रेजी में कहा जाता है, माना जाता है। शिक्षा ने सभी प्राप्त जो ध्वनियाँ हैं उनका विश्लेषण किया है। इनका उद्देश्य वेद की ऋचाओं को ठीक प्रकार से पाठ करना था। पुरातन काल में माता पिता भी सर्वप्रथम बच्चे को वर्णोच्चारण आदि की शिक्षा देने गुरुओं के पास भेजा करते थे। धीरे धीरे यह जो है पुस्तकों और श्लोक और सूत्रों में सिमट के रह गई। इससे संबंधित प्राचीनतम प्रातिशाख्य को प्राचीनतम शिक्षा ग्रंथ कहा जाता है। इसमें भी महर्षि पाणिनि की शिक्षा विशेष प्रसिद्ध मानी जाती है। इनके 4 सोपान इस प्रकार से माने जाते हैं: श्रवण, उच्चारण, पठन, लेखन। अर्थात सर्वप्रथम गुरु के द्वारा जो उच्चारण है, जो ध्वनियों का उच्चारण है उन्हें सुनना, फिर उन्हें उच्चारण करना, अनुसरण करना, पठन करना अर्थात फिर लिखा हुआ को पढ़ना, फिर लेखन करना, इनका मुख्य उद्देश्य होता था। कुछ शिक्षा ग्रंथों के नाम नीचे लिखे गए हैं, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे
नारदी शिक्षा, पराशरी शिक्षा, पाणिनि शिक्षा, आप बहुत सारी शिक्षाओं को जानते ही हैं। तैत्तरीय उपनिषद की प्रथम वल्ली में इनकी विवेचना, षडंगों की विवेचना इस प्रकार की गई है। वो कहते हैं कि वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान, ये हैं। आचार्य पाणिनि ने भी शिक्षा ग्रंथ में, अपने शिक्षा ग्रंथ में, पाणिनि शिक्षा में, षड पाठक के गुण और 6 पाठक के दोष बताए। वह है माधुर्य अक्षर व्यक्ति, पदच्छेदसु सुस्वर, धैर्य लय सामर्थ्यंच, सडेथे पाठ का गुण। माधुर्य, मधुर हो, अक्षर व्यक्ति, एक एक अक्षर बोला जाए, पदच्छेद, पद का अलग अलग, पद को अलग अलग बोला जाए, सस्वर, स्वर से बोला जाए, धैर्य अर्थात अति शीघ्रता भी न हो, अति देरी भी न हो। जैसे एक शब्द मैंने राम बोला, 4 दिन के बाद बोल रहा हूँ खाएगा या खाओगे, तो वो धैर्य की स्थिति, इसको नहीं कहेंगे। धैर्य मतलब एक एक शब्द धैर्य के अनुसार बोलना, ये भी नहीं कि एकदम फास्ट बोलना। लय समर्थ अर्थात लय भी हो। ये दोष बताए हैं 6 दोष क्या क्या है? वह है गीति शीघ्र शिरः कंपी तथा लिखित पाठक, अनर्थज्ञो अल्पकंठस्य, सडेथे पाठकाधमा। गीति अर्थात गाकर, शीघ्र करके, शिरः कंपी सिर को हिला हिलाकर, लिखित पाठक अर्थात खुद के द्वारा लिखा हुआ, अनर्थज्ञ गलत अर्थ जान करके, अल्पकंठ अर्थात अल्पकंठस्थ होने पर भी उसको पढ़ना, ये अधम पाठक के गुण दोष माने गए हैं। अब हम बात करेंगे कल्प ग्रंथों की। कल्प का तात्पर्य है वेद विहित जो कर्म है, अनुष्ठान है, उनका क्रम पूर्वक वर्णन करना या उनको क्रम पूर्वक करना ही कल्प ग्रंथों का मुख्य उद्देश्य है। ऋग्वेद प्रातिशाख्य में कहा गया है कल्पो वेद विहितेनां कर्मणा मानुपूर्वेण कल्पना शास्त्रम। षोडश संस्कारों और स्रोत आदि यागादि हैं, यज्ञादि हैं, उनका क्रमबद्ध रूप से वर्णन और विवरण जहाँ मिलता है वह कल्प कहलाते हैं। कल्प का प्रस्तुत संदर्भ में अर्थ होता है विधि, नियम, न्याय, कर्म, आदेश आदि। कल्प सूत्र का प्रतिपाद्य विषय है वैदिक विधि विधानों, कर्मानुष्ठान, न्याय नियमों, रीति व्यवस्थाओं और धर्मादेशों, धर्मोपदेशों का संक्षिप्त, संदेहहीन और निर्दोष रूप से निरूपण और वेचन करना। लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत के जो सूत्र हैं, विविध वेदांग सूत्र हैं, दार्शनिक सूत्र, ग्रंथादि का आरंभ और प्रवर्तन भी कल्प सूत्र से होता है, अतः इसका ऐतिहासिक महत्व है। वैदिक ब्राह्मणों में मुख्यतः वर्णित वैदिक विधि विधानों का नित्य नैमित्तिक जो काम्य कर्म है, चाहे वह किसी भी प्रकार के यज्ञादि अनुष्ठान हो या कर्मकांडी कृत्य हो, गृहस्थ जीवन के गृह धर्मों के आचरण का, सामाजिक जीवन के रीति रिवाज, परंपराएं, प्रथाएं आदि जो भी हो, इसके अलावा वर्णाश्रम व्यवस्थाएं हो, धर्म पालन हो, इन सब का जो वर्णन किया गया है वह यहाँ किया गया है। यह केवल वैदिक युग में ही नहीं, आज भी इनका प्रयोग सामान्य रूप से किया जाता है, जिसे हम आगे देखेंगे। ये 3 प्रकार के माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त चौथा सुलभ सूत्र को भी लिया जाता है। सौत्र सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र, इसके अतिरिक्त जो चौथा है वो सुलभ सूत्र है। इसमें श्रोत सूत्रों में श्रुति प्रतिपादिक दार्श, पौर्णमास, चातुर्मास जो है, सोमयाग जो बड़े बड़े यज्ञ आदि हैं, इनका वर्णन इसमें किया जाता था। अलग अलग जो है श्रोत सूत्र हैं। धार्मिक दृष्टि से श्रोत सूत्रों का विशेष महत्व है। ऐतिहासिक क्रम में भी ये जो है धीरे धीरे इनका जो है प्रचलन कम होता गया, परंतु भारतीय आर्यों की संस्कृति इतिहास की दृष्टि से इसका आज भी महत्व बहुत ज़्यादा है। और अलग अलग वेद के अलग अलग ये श्रोत सूत्र हैं। अब बात करते हैं गृह्य सूत्रों की। गृह्य सूत्रों में गृहस्थ जीवन संबंधी जो छोटे छोटे यज्ञादि हैं, छोटे छोटे जो उपनयन आदि हैं, षोडश संस्कार हैं, इन सब का विधि विधान जहाँ दिया जाता है वो गृह्य सूत्र कहा जाता है। हर वेद के अलग अलग गृह्य सूत्र होते हैं और
अलग अलग वेद से संबंधित अलग अलग व्यक्तियों के, अर्थात कोई काण्व शाखा से संबंध है तो उसका अलग से ही गृह्य सूत्र होगा। इसके बाद बात करते हैं धर्मसूत्र की। धर्मसूत्र जो है धर्म की बात, अर्थात जो भी विधि नियम इत्यादि हैं, कब क्या करना चाहिए, इनका जो वर्णन किया जाता था वह धर्मसूत्रों में किया जाता था। शुल्ब सूत्र एक हिसाब से ज्यामिति जो है उसका परिचायक है। यह यज्ञ में जो वेदी निर्मित होती थी उसको किस प्रकार से बनाया जाएगा और कितना परिमाप होगा, इस सब का विधि विधान शुल्ब सूत्रों में किया जाता था। अब बात करते हैं व्याकरण की। इससे प्रकृति और प्रत्यय आदि के योग से शब्दों की सिद्धि और उदात्त अनुदात्त तथा स्वरित स्वरों की स्थिति का बोध होता है। वेद शास्त्रों का प्रयोजन जानने तथा शब्दों का यथार्थ ज्ञान हो सके, अतः इसका अध्ययन आवश्यक है। इस संबंध में पाणिनीय व्याकरण ही वेदांग का प्रतिनिधि या प्रतिनिधित्व कहलाता है, यही करता है। व्याकरण भेदों का मुख कहा गया है। व्याकरणम मुखम स्मृतम, मुखम व्याकरणम स्मृतम। संस्कृत भाषा की शुद्ध रूप से जानने के लिए व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करना अत्यधिक आवश्यक माना जाता है। अपनी इसी विशेषता के कारण वेद का यह सर्व प्रमुख अंग माना जाता है। इसके प्रमुख जो 5 प्रयोजन हैं वह पतंजलि के महाभाष्य में दिए गए हैं। वो कहते हैं रक्षा ऊह आगम लघु और संधेय। व्याकरण की जड़ें वैदिकयुगीन भारत तक जाती हैं। व्याकरण की परिपाटी अत्यधिक समृद्ध है। इसमें पाणिनि का अष्टाध्यायी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ भी शामिल है। व्याकरण का मतलब मात्र ग्रामर से नहीं है, बल्कि यह भाषा विज्ञान से अधिक सन्निकट माना जाता है। साथ ही इसका दार्शनिक पक्ष भी है। संस्कृत व्याकरण वैदिक काल में भी स्वतंत्र विषय बन चुका था। नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, 4 आधारभूत तथ्य यास्क ने भी ईसा से 700 ईस्वी पूर्व बता दिए गए थे और यह भी अपने व्याकरण में स्थान पा चुके थे। पाणिनि जो लगभग जिनका समय 550 ईस्वी पूर्व था के पहले कई व्याकरणाचार्य व्याकरण लिख चुके थे, जिसमें केवल आप इसलिए और काशकृष्ण के कुछ सूत्र आज उपलब्ध होते हैं, किंतु संस्कृत व्याकरण का क्रमबद्ध इतिहास पाणिनि से आरंभ होता है। संस्कृत व्याकरण का इतिहास पिछले 2500 वर्ष से टीका टिप्पणी के माध्यम से अवच्छिन्न रूप से अग्रसर होता रहा है। इसे सजीव रखने में उन ज्ञात अज्ञात जो सहस्त्र विद्वान हैं उनका सहयोग है, और जिसका प्रयोजन आपको बता चुके हैं। वैदिक मंत्रों की रक्षा वह लघु संदेह, इन 5 प्रयोजनों के कारण यह वेद पुरुष का मुख माना जाता है। कहा गया है यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरण स्वजनु माभूत सकलः शकलः सकृतः शक्रतः। पुत्र यदि तुम बहुत विद्वान नहीं बन पाते हो तो भी व्याकरण अवश्य पढ़ो, ताकि स्वजन कुत्ते न बने और शकल न बने, सकृत न बने। इसका अर्थ आप देख पा रहे हैं। अब बात करते हैं निरुक्त की। वेदों में जिन शब्दों का प्रयोग जिन जिन अर्थों में किया गया है उनके उन अर्थों का निश्चयात्मक रूप से उल्लेख निरुक्त में किया गया है। उसे वेद पुरुष का कान कहा गया है। विशेष रूप से जो कथित हो वह निरुक्त है। इसे वेद की आत्मा भी कहा गया है। निरुक्त वैदिक साहित्य के शब्द व्युत्पत्ति का विवेचन है। यह हिंदू धर्म के 6 वेदांगों में से एक है। इसका अर्थ और व्याख्या व्युत्पत्ति संबंधी व्याख्या है। इसमें मुख्यतः वेदों में आए हुए शब्दों की पुरानी व्युत्पत्ति का विवेचन है। निरुक्त में शब्दों के अर्थ निकालने के लिए छोटे छोटे सूत्र दिए हुए हैं। इसके साथ ही इसमें कठिन एवं कम प्रयुक्त वैदिक शब्दों का संकलन भी है। परंपरागत रूप से संस्कृत के प्राचीन व्याकरण यास्क कोश का जनक माना जाता है। वैदिक शब्दों के दुरूह अर्थ को स्पष्ट करना ही निरुक्त का प्रयोजन है। ऋग्वेद भाष्य भूमिका में शायर ने कहा है, अर्थावबोधे निरपेक्षतया
पदजातम यत्रोक्त तन्निरुक्तम, अर्थात अर्थ की जानकारी की दृष्टि से स्वतंत्र रूप से जहाँ पदों का संग्रह किया जाता है वही निरुक्त है। शिक्षा प्रभृति 6 वेदांगों में निरुक्त की गणना है। पाणिनि शिक्षा में निरुक्त सूतमुच्यते, इस वाक्य से निरुक्त को वेद का कान बताया गया है। यद्यपि इस शिक्षा में निरुक्त का क्रम प्राप्त चतुर्थ स्थान है, तथापि उपयोग की दृष्टि से एवं आभ्यंतर एवं बाह्य विशेषताओं के कारण वेद में यह प्रथम स्थान रखता है। निरुक्ति की जानकारी के बिना वेद के दुर्गम अर्थ का ज्ञान संभव नहीं है। काशिका वृत्ति के अनुसार निरुक्त 5 प्रकार के होते हैं। वह इस प्रकार के हैं: वर्णागम, अक्षर बढ़ाना; वर्ण विपर्यय, अक्षरों को आगे पीछे करना; वर्णाधिकार, अक्षरों को बदलना; नाश, अक्षरों को छोड़ना; और धातु के किसी एक अर्थ को सिद्ध करना। इस ग्रंथ में यास्क ने शाकटायन, गार्ग्य, शाकपूर्ण मुनियों के शब्द व्युत्पत्ति के मतों, विचारों का उल्लेख किया है तथा उन पर अपने विचार दिए हैं। इस समय उपलब्ध टीकाओं में स्कंद स्वामी की टीका सबसे प्राचीन है। ये पूछा भी जाता है, यास्क प्रणीत निघंटु पर निरुक्त पर किसकी टीका प्रसिद्ध है? तो स्कंद स्वामी की सबसे प्रसिद्ध टीका है और सबसे प्राचीनतम है। इस ग्रंथ में समस्त अध्यायों की संख्या 12 है। इसमें 3 कांड हैं। ये कांड इस प्रकार है: नैघुंट कांड, नैगम कांड, दैवत कांड। अब हम षडांगों में ज्योतिष की बात करेंगे। इससे वैदिक यज्ञों और अनुष्ठानों का समय ज्ञात होता है। यहाँ ज्योतिष के से मतलब है वेदांग ज्योतिष से। यह वेद पुरुष का नेत्र माना जाता है। वेद यज्ञ कर्म में प्रवृत्त होते हैं और यज्ञ काल के आश्रित होते हैं तथा ज्योतिष शास्त्र से काल का ज्ञान होता है। आचार्य लाघव मुनि का वेदांग ज्योतिष एक प्राचीनतम ज्योतिष ग्रंथ माना जाता है, जिसका समय 1350 ईस्वी पूर्व माना जाता है। अतः यह संसार का सबसे जो प्राचीनतम ग्रंथ ज्योतिष का है यह माना जाता है। यह अलग अलग वेदों के अलग अलग ग्रंथ हैं और अलग अलग वेदांग ज्योतिष हैं। वेदांग ज्योतिष काल विज्ञापक शास्त्र है। माना जाता है कि ठीक तिथि नक्षत्र पर किए गए यज्ञादि कार्य फल देते हैं, अन्यथा नहीं। कहा गया है, वेदा ही यज्ञार्थमभि प्रवृत्ताः कालानुपूर्वा भीताश्च यज्ञा तस्मादिदं काल विधान शास्त्रम यो ज्योतिषम वेद सवेद यज्ञान। यह आर्ष ज्योतिष याजुष ज्योतिष में लिखा गया है। चारों वेदों के पृथक पृथक ज्योतिष शास्त्र थे। उसमें सामवेद का ज्योतिष शास्त्र इस समय प्राप्त नहीं है, अप्राप्य है। शेष तीनों का प्राप्त है, वह चाहे ऋग्वेद का हो, यजुर्वेद का हो, अथर्ववेद का है। ये तीनों आपके सामने हैं। पद्यों की संख्या दी गई है। आर्ष ज्योतिष जो है ऋग्वेद का है, जिसमें 36 पद्य हैं। याजुष ज्योतिष जो है इसमें 44 पद्य हैं। और जो अथर्वण्य ज्योतिष है इसमें 162 पद्य हैं। इसमें ऋग और यजु ज्योतिषों के प्रणेता लाघव को माना जाता है, लाघवाचार्य जी को माना जाता है। अथर्व के प्रणेता का पता नहीं है। यजुर्वेद के ज्योतिष के 4 संस्कृत भाष्य तथा व्याख्या भी प्राप्त होती है। सिद्धांत ज्योतिष काल में ज्योतिष शास्त्र के 3 स्कंद माने जाते थे, सिद्धांत, संहिता और होरा। इसलिए इसे त्रिस्कंद भी कहा जाता है। वेदांग ज्योतिष सिद्धांत ज्योतिष है जिसमें सूर्य तथा चंद्रमा की गति की गणना की गई है। वेदांग ज्योतिष में गणित के महत्व का प्रतिपादन इन शब्दों से किया गया है: यथाशिखा मयूराणाम नागाणाम मणियो तथा यथा तद्वद वेदांग शास्त्राणाम गणित मूर्धनि स्थितम। याजु ज्योतिष में यह लिखा गया है कि जिस प्रकार से जो है मोरों में सिर, शिखा और नागों में मणि का स्थान सबसे ऊपर है, उसी प्रकार सभी वेदांग शास्त्रों में गणित अर्थात ज्योतिष का स्थान सबसे ऊपर है। अब हम बात करेंगे छंदों की। कहा जाता है यदक्षर परिमाण तत्छंदम, जिससे अक्षरों की परिमाण नापा जाए वही छंद है। वेदों में प्रयुक्त गायत्री, ऊष्णिक आदि छंदों की रचना का ज्ञान छंद शास्त्र से होता है। इसे वेद पुरुष का पैर कहा जाता है। ये छंद वेदों के आवरण हैं। छंद नियताक्षर होते हैं अर्थात नियत होते हैं।
इसका उद्देश्य वैदिक छंदों का समुचित पाठ और सुरक्षा भी है। वैदिक साहित्य के मंत्रों के लिए प्रयुक्त किए गए विभिन्न जो छंदों का प्रयोग हुआ है उसको जो है पिंगल मुनि ने छंद सूत्र में उसके बारे में बताया है। प्रमुख कुछ वैदिक छंद हैं उनके बारे में मैं बता रहा हूँ। वह है गायत्री। इनकी एक पहचान होती है कि आपको एक छंद याद हो गया तो आप सब छंदों को याद कर पाएंगे, क्योंकि अनेकों बार रीट की परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है और DSSB में भी एक आध बार पूछा गया है, तो इसलिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जैसे गायत्री का आपको याद हो गया तो 4 जोड़ना है, केवल 4 जोड़ते रहना है। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, अतिजगति। तो आपको ये क्रम याद हो गया तो 24 आपको गायत्री याद करना है और कुछ याद नहीं करना है। 24 के बाद उष्णिक का 28, अनुष्टुप का 32, बृहति का 36, पंक्ति का 40, त्रिष्टुप का 44, जगति का 48, अतिजगति का 52। इसके आगे भी बहुत सारे छंद हैं जो 4 की ही संख्या में बढ़ रहे हैं आगे को, मतलब आपको याद करने की आवश्यकता ही नहीं है।